में अपना होमवर्क पूरा करना है। इस तरह का जो स्टेटमेंट है ना, जिसमें आप कहना ये चाहते हैं कि मतलब एक दूसरे को अपडेट करना किसी चीज के बारे में या खुद को अपने आप को अपडेट करना किसी चीज के बारे में या फिर किसी से बराबरी करना। बराबरी करने का मतलब यहाँ पैसों से बराबरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जैसे मान लीजिए कोई आपसे आप आपने 10 दिनों तक स्कूल मिस कर दिया किसी फैमिली फैमिली फंक्शन की वजह से किसी पर्सनल रीजन की वजह से और फिर जब आप वापस स्कूल आते हैं जब आप क्लासेस अटेंड करना शुरू करते हैं तो वो जो गैप हुआ एक जो अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग गैप हो गया उसमें जब आप बराबरी करने के लिए मेहनत करते हैं तो ऐसे केसेस में आप क्या फ्रेज इस्तेमाल करेंगे आइए वो सीखते हैं लेकिन उन सब के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने क्या करना है चैनल को करना है सब्सक्राइब वीडियो को करना है लाइक कमेंट बॉक्स में जाइए लिखिए आई वांट मोर एक एग्जाम्पल स्टेटमेंट भी है जिसका ट्रांसलेशन आपने डालना है कमेंट में और साथ में वीडियो को करना है लाइक आइए करते हैं शुरुआत सबसे पहले मुझे इस सप्ताह के अंत में अपना होमवर्क पूरा करना है सो मुझे आई पूरा करना है मतलब पूरा करने की जरूरत है या फिर कंपल्शन है मैं यहाँ पर इसे जरूरत है के तौर पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो आई नीड टू का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं सो आई नीड टू और अपना होमवर्क पूरा करना है सो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए पूरे सप्ताह का जो होमवर्क होगा वो काफी सारा इकट्ठा हो गया होगा तो इसके लिए आप कहेंगे कैच अप आई नीड टू कैच अप और कैचअप के साथ हमेशा आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं सो आई नीड टू कैच अप ऑन माई होमवर्क और कब करना है इस सप्ताह के अंत में इसके लिए आप कहेंगे दिस वीकेंड या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं बाय द वीकेंड दोनों ही सही हैं लेकिन यहाँ पर चलिए ठीक है दिस वीकेंड का इस्तेमाल कर लेते हैं मुझे इस सप्ताह के अंत में अपना होमवर्क पूरा करना है आई नीड टू कैच अप ऑन माई होमवर्क दिस वीकेंड फिर अगला स्टेटमेंट आता है चलो मिलते हैं और एक दूसरे के जीवन के बारे में बात करते हैं देखिए कहने का मतलब यहाँ पर वही आ रहा है कि मिलकर हम जब एक दूसरे के जीवन के बारे में बात करेंगे तो सामने वाले को बता पाएंगे और सामने वाले से सुन पाएंगे कि क्या क्या चीजें मैंने मिस कर दी क्या क्या चीजें मुझे नहीं पता है तो अपडेट लेने के तरीके से इसको आप देख सकते हैं सो इसके लिए आप कह सकते हैं लेट्स मीट चलो मिलते हैं लेट्स मीट और एंड एक दूसरे के जीवन में के बारे में बात करते हैं एंड कैच अप ऑन अब किस चीज के बारे में एक दूसरे के जिंदगी के बारे में सो ईच अदर और यहाँ पर ये वाला अदर्स नहीं होगा ये होगा ईच अदर्स ये क्यों होता है ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको अदर देखिए अगर आप इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं तो जैसे ही इसमें आपने एस लगाया और लास्ट में जब अपॉस्ट्रोफी लगाया तो इसका मतलब है एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है और उनसे जो बिलोंग करता है या उनसे जो रिलेटेड है उसकी बात हो रही है सो ईच अदर्स और जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइफ का मतलब जिंदगी होता है लेकिन यहाँ एक दूसरे के जीवन मतलब दो जिंदगियों की बात हो रही है तो हम यहाँ लाइव्स कहेंगे लेट्स मीट एंड कैच अप ऑन ईच अदर्स लाइव्स उसने अपने सहपाठियों के साथ बराबरी करने के लिए अरे उसने अपने सहपाठियों के साथ बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत की तो उसने मेहनत की ही वर्कड हार्ड देखिए मेहनत करना और कड़ी मेहनत करना काफी हद तक सेम ही है इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्कड हार्ड से काम चल जाएगा उसने मेहनत की मतलब पास्ट की बात है सो ही वर्कड हार्ड किस चीज के लिए बराबरी करने के लिए टू कैच अप और फिर से ध्यान रखिएगा यहाँ बराबरी करने का मतलब पैसों के मामले में बराबरी कपड़े को पहनने के मामले में बराबरी उन चीजों को लेकर नहीं है यहाँ पर बराबरी कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए किसी के कुछ लेसन छूट गए होंगे किसी के कुछ क्लासेस मिस हो गए होंगे कोई होमवर्क छूट गया होगा तो उन सब से बराबरी करने के लिए जब आप कह रहे हैं तो आप कैचअप का इस्तेमाल करेंगे सो ही वर्कड हार्ड टू कैच अप और देखिए अगर ये होता किसी टॉपिक के बारे में तो आप कहते ऑन समथिंग लेकिन यहाँ टॉपिक के बारे में नहीं है यहाँ इंसानों के बारे में है जो बराबरी कर रहा है वो इंसानों के से कर रहा है तो इस वजह से विथ का इस्तेमाल होगा सो ही वर्कड हार्ड टू कैच अप विथ हिज और किनसे बराबरी करनी है सहपाठियों से सहपाठी तो बहुत समय के बाद मैंने ये वर्ड सुना है सहपाठी का मतलब होता है जो आपके साथ पढ़ते हैं सो
classmates. He worked hard to catch up with his classmates. उसने अपने सहपाठियों के साथ बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत की. मैंने आज आज आखिरकार ताज़ा खबरों को पढ़ा. और कहने का मतलब तो वही है ना कि ताज़ा खबरों को पढ़कर अपने आप को अपडेट किया. So I मैंने के लिए और ताज़ा खबरों को पढ़ा. So I caught up. पास्ट की बात हो रही है. I caught up. और ताज़ा खबरों के लिए आप on the latest news. और कब पढ़ा? आज. तो today. I caught up on the latest news today. मैंने आज आखिरकार. देखिए यहाँ पर ये आखिरकार जो है ना, ये एक एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. तो इसके लिए I finally caught up on the latest news today. या फिर आप कह सकते हैं finally I caught up on the latest news today. और I caught up on the latest news today. फाइनल नहीं, लास्ट में फाइनली नहीं चलेगा इसमें. सो या तो शुरुआत करिए फाइनली से या फिर आई के बाद फाइनली का इस्तेमाल कीजिए. अब आखिरी वाला सेंटेंस. वह लंबी छुट्टी के बाद अपने ईमेल्स पर ध्यान दे रही है. ध्यान देकर अपने आप को अपडेट ही करना चाह रही है या फिर जितने सारे ईमेल्स इससे मिस हुए हैं उन सबको पढ़ना चाह रही है. तो कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट? शी इज कैचिंग अप ऑन हर ईमेल्स आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन. तो ये तो थे हमारे सारे ट्रांसलेशंस. अब आपकी बारी. फटाफट से ये लास्ट वाले सेंटेंस का क्या होगा ट्रांसलेशन वो डालिए कमेंट बॉक्स में. बाकी जाते जाते वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं फायदा, और सब्सक्राइब करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.